बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आने वाला है और इसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की धड़कनें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्षकार की 2 याचिकाओं पर वाराणसी कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्षकार ने एक याचिका में वजू खाने की जगह पर एएसआई सर्वे और दूसरी याचिका में मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे के हिस्से के पास में खुदाई करने की याचिका दाखिल की थी और इन दोनों याचिका पर वाराणसी जिला अदालत फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्षकार का मानना है कि सेंट्रल डोम के ठीक नीचे शिवलिंग है और खुदाई के बाद सच्चाई का पता चलेगा, जबकि मस्जिद के वजू खाने की जगह पर एएसआई के सर्वे होने से और भी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। तो वहीं मुस्लिम पक्षकार की तरफ से हिंदू पक्षकार की इन दोनों याचिकाओं पर विरोध जताया गया है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षकार ने अपना पक्ष रख दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था और थोड़ी ही देर में इस पर अब फैसला आएगा। उपेंद्र हमारे सहयोगी वाराणसी से लाइव जुड़ गए। उपेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है सुनवाई को लेकर, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल नलिनी, 4 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है और ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण क्यों है इसको समझना बेहद ज़रूरी है। पहले मैं आपको कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ हलचल बढ़ गई है। इसके अलावा यहाँ पर सामने आपको देखिए फोर्स की भी बढ़ा दी गई है। ये आप चौकी दिख रही होगी, यहाँ पर फोर्स भी बढ़ा दी है और ये देखिए लोग लगातार जो फोर्स है वो जो है वो लगातार दौरे कर रही है। अब मैं आपको इस फैसले की अहमियत समझा दूँ। ये फैसला अहम क्यों है? अब तक ज्ञानवापी में एक एएसआई सर्वे हुआ है जो इससे 1.5 साल पहले हुआ था और उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल हो गई थी, लेकिन उस सर्वे में ना ही तहखानों का सर्वे हो पाया, ना सेंट्रल डोम यानी कि जो कथित मस्जिद है उसके बीच वाला जो गुम्बद है उसके नीचे जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वहां का सर्वे नहीं हो पाया था। तो ये वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी इस पूरे मामले में मुकदमा लड़ रहे हैं। 1991 का ये केस है और तब ये केस हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट ने इस केस पर आदेशित किया था कि इसको डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट है यानी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन है वो फास्ट ट्रैक सुनवाई करें। इसके बाद इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई हुई थी और 6 महीने में इस केस के निस्तारण का आदेश दिया गया था। इसके बाद ये लगातार सुनवाई हुई और एक और वाद मित्र, दूसरी ओर अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये प्रतिवादी थे। दोनों ने मंदिर पक्ष की ओर से मांग रखी गई कि इसका एएसआई से अतिरिक्त एक और सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल डोम और बाकी 8 गुम्बद का सर्वे होना बेहद जरूरी है, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। और इसके नीचे एक बड़े शिवलिंग होने की, जो विश्वेश्वर का बड़ा शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, उसकी होने की बात कही गई थी। तो इन्हीं दावों के आधार पर एक अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग की गई, जिसका मस्जिद पक्ष की ओर से दोनों ही ने, अंजुमन इंतजामिया और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी इसका ऐतराज किया। उनका कहना था कि इस पर ऑलरेडी एक एएसआई सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, तो ऐसे में अब एक अतिरिक्त सर्वे की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं बचती है। फिलहाल दोनों लोगों ने अपने बात रख दी थी और आज अब ये फैसला आना है कि क्या ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर का अब एएसआई सर्वे होगा, यानी कि जो चीज़ें शेष रह गई थी पिछले सर्वे में, चाहे वो 8 तहखाने हो और चाहे सेंट्रल डोम हो, क्या उनका भी सर्वे होगा? ये तमाम सारे सवालों का जवाब अब से आधे घंटे बाद मिल जाएगा, जब वाराणसी की जो कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन की जो कोर्ट है, युगल शंभू, बिल्कुल, यानी कि महत्वपूर्ण होगा देखना जो 33 सालों से विवाद चला आ रहा है उसका आज हल निकलता है या नहीं। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने